हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है द थ्री ऑर्डर्स, उसका टॉपिक देखेंगे क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। यानी कि जो यूरोप था, अभी हम पढ़ रहे हैं यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, इनके बारे में। तो इन एरिया में एक क्राइसिस आया था 14th सेंचुरी के आसपास। तो अब तक तो 13th सेंचुरी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, लोग आराम से इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर रहे थे, ट्रेड वगैरह कर रहे थे, उनका एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो गया था रिलेटिवली, और पीजेंट्स भी फ्री हो गए थे कि भाई इतना काम नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन अब 14th सेंचुरी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से जैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन रुक गया, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन नहीं हो रहा था अच्छे से। फिर पॉपुलेशन का एक्सपेंशन भी रुक गया क्योंकि एक बीमारी आ गई थी। तो ये जो फैक्टर्स है जिनके वजह से इकोनॉमिक एक्सपेंशन वगैरह रुका था, ये अभी हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न यूरोप था उसमें 13th सेंचुरी के एंड तक क्या हो गया था, जो यूरोप एक वॉर्म फेज में आया था। वॉर्म फेज मैंने बताया था कि जो 11th सेंचुरी थी उसके आसपास यूरोप एक वॉर्म फेज में एंटर कर गया था, पहले बताया था। वॉर्म फेज में एंटर कर गया था तो बर्फ कम पड़ती थी, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग सीजन होते थे जिनमें तुम खेती कर सकते हो, वो सीजन बढ़ गए थे 2 महीने से। यानी कि पहले 2 महीने खेती होती थी, अब 4 महीने होने लग गई। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, 13th सेंचुरी के एंड तक ये जो वॉर्म सीजन था इसका खत्म हो जाता है। ये वॉर्म सीजन खत्म हो जाता है, वॉर्म सीजन एंडेड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो 300 सालों तक अब तक जो 300 सालों से 11 से लेकर 13th सेंचुरी के एंड तक ये जो फेज चल रहा था, वॉर्म फेज, ये एंड हो जाता है, जिसकी वजह से बिटरली कोल्ड विंटर आते हैं। यानी कि बहुत ही कपकपाने वाली ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आइस होती है वो ज्यादा पड़ती है, और जिसकी वजह से जो तुम्हारे खेती करने के टाइम बच गया जहाँ पे आइस नहीं पड़ रही, तो जो ग्रोइंग सीजन बच गया वो घट जाता है। कितने से घट जाता है भाई, 1 मंथ से घट जाता है, जिसकी वजह से जो इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, एग्रो प्रोडक्शन, वो बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घट गया क्योंकि यूरोप का वॉर्म फेज एंड हो गया था 13th सेंचुरी के एंड में। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर हो गया जिसकी वजह से क्राइसिस आया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि भाई ये जो 2-3 महीने बचे हैं जिनमें खेती हो रही है, इसमें भी दिक्कत आ गई, क्योंकि जो स्ट्रॉम्स और ओशियनिक फ्लडिंग होने लग गई। कि आपको पता हो, ये जो यूरोप है, यूरोप नहीं, ये जो इंग्लैंड है और जो बाकी देश हैं यूरोप के, तो ये समुद्र से पूरे टच में 100%। तो जैसे ही कोई भी समुद्र में तूफान वगैरह आते हैं तो इनका पूरा देश बढ़ जाता है पानी में, जो आसपास के कोस्टल एरियाज हैं। और जो मतलब इंग्लैंड छोटा सा देश तो है ही, तो जैसे ही थोड़ी बहुत भी बाढ़ वगैरह आती है या फिर तूफान वगैरह आता है, पूरा देश इसके चपेट में आ जाता है। तो जब स्ट्रॉम्स और ओशियनिक फ्लडिंग वगैरह आती थी, इसकी वजह से जो वो होते थे फार्म स्ट्रीट्स वो होते हैं, वो घर होते हैं जो कि फार्म्स पे लोकेटेड होते हैं। हाउसेस लोकेटेड इन फार्म्स, फील्ड्स। ठीक है, तो अब खेतों में जो जिन लोगों के घर थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते थे इनकी वजह से, क्योंकि अब जब भी बाढ़ आएगी तो जो हमारे खेतों में जो घर हैं वो आराम से उड़ जाएंगे, जिसकी वजह से एक और वो होता है, एग्रीकल्चर होता है, वो वापस इम्पैक्ट होता है। क्योंकि भैया जिन लोगों के घर ही उड़ गए वो क्या खेती करेंगे, वो अपना घर वापस बनाएंगे, उसमें टाइम लगाएंगे। तो एग्रीकल्चर वापस ड्रास्टिकली इफेक्ट हो गया, और उसकी वजह से जो रूलर था उसका टैक्स भी कम हो गया। तो इन दोनों कारणों की वजह से एक तो एग्रीकल्चर खत्म हुआ और रूलर का टैक्स खत्म हो गया। ठीक है, फिर एक और बताया गया है एग्रीकल्चर खत्म होने का कारण, कि जो इंटेंसिव इन्होंने एग्रीकल्चर किया, इंटेंसिव प्लोइंग। अब मैंने बताया था इन्होंने प्लोइंग में वुडन प्लो से चेंज कर लिया था आयरन टिप्ड प्लो में। तो आयरन टिप्ड प्लो से वो ज्यादा अंदर तक, डीप तक जा सकते थे सोइल के, और फिर ज्यादा अच्छी प्लोइंग कर सकते थे। लेकिन इन्होंने भाई सोइल फर्टिलिटी बढ़ाने के चक्कर में प्लोइंग बहुत ही ज्यादा कर दी।
यानी कि जब भी फसल लगा रहे हैं प्लोइंग कर रहे हैं, आए 2 दिन में प्लोइंग कर रहे हैं, प्लोइंग करते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोइल की फर्टिलिटी, अब तुम जैसी प्लोइंग करोगे और क्रॉप लगा दोगे, क्रॉप लगा दी, फिर क्रॉप सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेगी, फिर तुम वापस से प्लोइंग करोगे, फिर क्रॉप लगा दोगे, फिर क्रॉप वापस से सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेगी। फिर इसके बाद अगर ये बहुत सारे टाइम तक चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई तुम्हारी क्रॉप के लिए जमीन जो सोइल है तुम्हारी, उसमें न्यूट्रिएंट्स बचेंगे ही नहीं। तो जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो गई सोइल की इंटेंसिव प्लोइंग की वजह से। फिर बोलेगी उन्होंने एक प्रैक्टिस अपनाई थी 2 फील्ड से लेके 3 फील्ड कल्टीवेशन की, 3 फील्ड क्रॉपिंग की। मैंने बताया था 2 फील्ड ने उनकी जो लैंड है उसे खराब कर दिया था, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज कर दी थी। तो उन्होंने 3 फील्ड क्रॉपिंग यूज करी कि भाई इससे फर्टिलिटी कम डिक्रीज होगी। लेकिन याद रखो डिक्रीज तो जब भी हो रही थी थोड़ी बहुत, अब वो थोड़ी बहुत 300 साल में जाके इतनी डिक्रीज हो गई कि जमीन में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचे। तो 14 सेंचुरी आते आते उनकी सोइल बिल्कुल ही इनफर्टाइल बच गई थी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर का वो बहुत ही कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से किसानों ने सोचा कि अब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, खाने को नहीं मिल रहा। तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर दिया ताकि अपने और खेत लगा सकें। और फिर जो बाकी लैंड थे जैसे कि पेस्ट्योर लैंड यानी कि जहाँ पे गाय भैंस को चराया जाता है, तो वो सोचे कि गाय भैंस को हटाओ साइड में, ये जो पेस्ट्योर है यहाँ पे हम खेती करेंगे। तो उन्होंने सारी घास को हटाया और फिर वहाँ पे खेती स्टार्ट कर दी ताकि प्रोडक्शन के लेवल को मेंटेन रखा जा सके और किंग को टैक्स दिया जा सके। तो इन कारणों की वजह से उन्होंने पेस्ट्योर लैंड को हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पेस्ट्योर लैंड पे जो कैटल्स आती थी घास वगैरह खाने के लिए, अब उन कैटल्स के लिए खाने को कुछ नहीं मिला। तो जिसकी वजह से जो कैटल्स हैं उनकी अमाउंट डिक्रीज हो गई। अमाउंट कैसे डिक्रीज हो गई, उनकी डेथ की वजह से। तो अब देखो इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिर रहा है, कैटल्स का प्रोडक्शन गिर रहा है, मतलब कैटल्स गिर रही हैं अमाउंट नंबरिंग में, ठीक है। तो अब कैटल्स से जो खाने को मिलता था दूध दही वगैरह वो भी नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन गिर रहा था तो उससे जो खाने को मिलेगा वीट वगैरह वो भी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज की कमी पड़ गई कि जो खाने के रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्सेज वो कम पड़ गए। लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो 11th सेंचुरी के कंपैरिजन में 13-14 सेंचुरी के आसपास जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 30 मिलियन से बढ़ गई थी। तो पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन रिसोर्सेज कम पड़ गए, और इस सिचुएशन की वजह से अब भाई खाने का है 10 लोगों के लिए और 15 लोग बैठे हैं, तो अब 10 के 10 लोग खा लेंगे लेकिन 5 लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, फेमाइंस आ गए। इन फेमाइंस की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई और यूरोप में पॉपुलेशन भी कम हुई इसके बाद। और इससे जो 14 सेंचुरी का क्राइसिस, हमारी हेडिंग है क्राइसिस ऑफ 14 सेंचुरी, वो इसी वजह से क्योंकि इनमें फेमाइंस आई बहुत बुरी वाली, क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है। और ये तो बस एक पार्ट है क्राइसिस का 14 सेंचुरी में जो आया था, अभी और भी क्राइसिस आएंगे आगे इसमें, ठीक है। तो जो फेमाइंस है वो 1315 से लेके 1317 तक आई, यानी कि 2 साल तक भूखमरी चली, लोग खाने की वजह से मरते रहे। फिर उसके बाद लोगों ने भाई देखा कि पेस्ट्योर लैंड को क्लियर कर लेते हैं, वहाँ पे खेती कर लेंगे, गुजारा हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का गुजारा तो हो गया लेकिन कैटल जो थी गाय भैंस उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो गई। तो कैटल्स की डेथ स्टार्ट हो गई 1320 के बाद। जैसे ही लोगों को खाना मिलने लगा, भाई किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तो गाय भैंस की डेथ स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये तो था एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड क्राइसिस। तो अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक ट्रेड वाले फील्ड में कैसे क्राइसिस आया, ठीक है। बताया गया है जो सिल्वर माइंस थी कहाँ पे, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में। सर्बिया कहाँ है, सर्बिया एक देश है। सर्बिया कहाँ पे है, सर्बिया यूरोप में एक देश है छोटा सा, ऑस्ट्रिया के राइट हैंड साइड के तरफ, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया देश थे, यहाँ पे सिल्वर माइंस थी उस टाइम पीरियड पे। तो जो सिल्वर माइंस थी, यहाँ से निकलता था सिल्वर, और ये सिल्वर पूरे यूरोप में जाता था, और फिर यूरोप के लोग यहाँ से सिल्वर कॉइन्स बना के ट्रेड करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये सिल्वर माइंस जो थी यहाँ पे सिल्वर जो मेटल है इसकी शॉर्टेज पड़ गई।
यानी कि भाई कोई भी माइन है, तुम वहाँ पे जितनी खोदी करोगे या फिर जितने मिनरल्स वगैरह निकालोगे, एक टाइम आएगा वहाँ पे मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो अब सिल्वर खत्म हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप के लोगों के पास सिल्वर कॉइन नहीं बचे ट्रेड करने की वजह से, ट्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से जो ट्रेड था वो ड्रास्टिकली इफेक्ट होता है। और इसकी वजह से जो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, सब देशों की गवर्नमेंट ने, कि भाई जो सिल्वर कॉइन्स हैं इनमें हम 100% सिल्वर की जगह थोड़ी बहुत मिलावट कर देते, कि 50% सिल्वर रख लिया, बाकी कॉपर डाल दिया, ऐसे ऐसे, मतलब ताकि गुजारा हो जाए, उनका काम चल जाए, ठीक है। तो ये सब करने के बाद उसके बाद बताया गया है कि जो ट्रेड था वो अब तक एक्सपेंड कर रहा था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड पे दूर दूर से जहाजें आ रही थी डिस्टेंट कंट्रीज से, क्या लेके, जो ट्रेड करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं वो सब लेके। अब जब इतनी दूर दूर से जहाजें आ रही हैं ट्रेड करने के लिए, तो एक चीज और होगी, वो अपने साथ में रेट्स वगैरह लेके आएगी। अब जो ट्रेड के प्रोडक्ट्स हैं वो फैक्ट्रीज में रखे जाते हैं, गेहूं वगैरह ये सब, तो उनके साथ जो चूहे वगैरह होते हैं वो भी आ जाते हैं कई बार जहाजों में भर भर के। तो अभी चूहे आ जाते हैं दूर दूर के देशों से, तो उनमें बीमारी भी मिलेगी, इनमें डिसीजेस भी होती थी। तो एक डिजीज थी जिसका नाम था ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ब्लैक डेथ इसलिए कहा जाता है शायद क्योंकि जब इसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है बॉडी में, तो बॉडी का रंग धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लग जाता है और एक टाइम पे आगे तुम्हारी मौत हो जाती है। और इस टाइम पे उसका कोई इलाज नहीं था। तो ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन जो था, जो रैट्स लेके आए थे डिजीज के रूप में, इसकी वजह से जो यूरोप है, अब इंग्लैंड पूरे यूरोप से कनेक्टेड है और यूरोप में भी ट्रेड होता था, तो पूरे यूरोप में फैल गई डिजीज। तो जो पूरा यूरोप था उसकी जो 20% पॉपुलेशन थी उसकी डेथ हो गई। यानी कि मान लो 100 करोड़ लोग रह रहे हैं तो उनमें से 20 करोड़ की तो डेथ ही हो गई। फिर बोला गया है कि कई जगह पे ये आंकड़ा 20% था, कहीं पे 40% भी था, कि 100 में से 40 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। तो कई जगह पे 40% था, कहीं पे 20% था, लेकिन जो एवरेज थी वो 20 थी, ठीक है। फिर बोले कि इनमें से भी जो सिटीज थी वहां पे जो डेथ का आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? अब आप कहोगे भी सिटीज के लोग कमजोर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डेथ का आंकड़ा वो सिटीज में ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि भाई जो ट्रेड होता था वो होता था मेनली सिटीज में ज्यादा अमाउंट में। तब जो डिजीज फैलेगी वो भी सिटीज में फैलेगी ज्यादा अमाउंट में, तो इसकी वजह से जो डेथ होंगी वो भी सिटीज में ज्यादा होंगी। तो इसकी वजह से सिटीज में डेथ ज्यादा होती थी। फिर बोला गया जो एनक्लोज्ड कम्युनिटीज थी, यानी कि वो कम्युनिटी जो कि एक ही जगह पे रहती थी बंद बंद, जैसे कि मोनेस्ट्रीज और कन्वेंट्स एंड कन्वेंट्स। मोनेस्ट्रीज तो आपने सुना होगा, मोंक्स के रहने वाला ग्रुप जहाँ पे मोंक्स वगैरह रहते हैं। कन्वेंट्स क्या होता है? तो जो मोंक्स होते हैं वो मेल होते हैं, तो मेल मेंबर की जो मोनेस्ट्री होती है उसे मोनेस्ट्री कहा जाता है। जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उनकी पूजा वाले स्थान को जो नन्स होती हैं उनकी पूजा वाले स्थान को कन्वेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो मोनेस्ट्रीज और कन्वेंट्स से जहाँ पे लोग बंद बंद रहते थे, बाहर नहीं जाते थे इतना, कंपैरेटिवली टाउन्स वगैरह में नहीं जाते थे, तो वहाँ पे एक बार ही इन्फेक्शन फैल जाता ना कि भाई एक मंक को इन्फेक्शन हो गया, तो भाई एक आध हफ्ते या फिर एक आध महीने में ही पूरा जो मोनेस्ट्री का एरिया है पूरा खत्म हो जाता था, एंडेड। पूरी मोनेस्ट्री में डेथ ही डेथ हो जाती, और फिर एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो बच जाता था। तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप की पॉपुलेशन पे? जो पॉपुलेशन 30 के आसपास 75 मिलियन थी, यानी कि लगभग 7.5 करोड़ लोग जो थे वो 1400 के आसपास 100 साल के अंदर 45 मिलियन हो गए, इनकी 4.5 करोड़ रह गए, ठीक है। और इसी को बोला गया है 14th सेंचुरी क्राइसिस। अब इसमें जो प्लेग था उसका भी रोल था, प्लेग। इसमें जो फेमाइन्स आए थे जो कि उसकी वजह से थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने की वजह से, उसका भी रोल था, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें हुई थी वो भी हम जानते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि दिस कैटेस्ट्रोफ, ये जो कैटेस्ट्रोफ था यानी कि तबाही जो हुई थी इतनी भयंकर, इसको जोड़ दिया गया इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ,
कि भाई इतने लोग मर गए, उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो लोगों के पास खाने को भी नहीं था और तबाही भी बुरी वाली हो रही थी, डेथ वगैरह। इसकी वजह से क्या हुआ, लोग भागने लग गए यूरोप से कि भाई हमें तो नहीं रहना इधर, इधर रहेंगे तो मार जाएंगे। तो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भागने लग गए, जैसे अफ्रीका में भाग गया कोई, कोई मिडल ईस्ट वगैरह में चला गया, कोई किधर भाग गया, कोई किधर चला गया, जो आसपास के आइलैंड्स उधर चले गए। इनकी कोई यूरोप में रहने को पसंद नहीं था, मतलब किसी को यूरोप में रहना पसंद नहीं था उस टाइम पीरियड पे। तो डिसलोकेशन हुई बहुत ज़्यादा कि कोई लोग उधर भाग रहे, कोई लोग उधर भाग रहे हैं। फिर डीपॉपुलेशन भी हो गई। डीपॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन कम हो जाना। डीपॉपुलेशन दो कारणों की वजह से हुई, एक तो डिसलोकेशन की वजह से कि लोग उधर उधर भाग रहे थे, एक जो डेथ हुई थी फेमाइन्स और प्लेग की वजह से, उनकी वजह से, ठीक है। तो डीपॉपुलेशन की वजह से अब किसी भी जगह की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो आप तो खुश हो रहे होगे कि भाई रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन भी कम हो गई, तो इक्विटेबल मैनेजमेंट हो जाएगी कि भाई अब जितने लोग हैं उतना खाने को है, सब आराम से रहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारी पॉपुलेशन कम हो रही है तो जो तुम्हारे लेबर हैं, यानी कि वो लोग जो कि तुम्हारे लिए काम करेंगे, वो लोग जो कि तुम्हारी इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, जो तुम्हारे खेतों में काम करेंगे, वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे इतनी मशीनरी वगैरह नहीं थी कि सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से हो सके, तो लेबर की जरूरत होती थी, लेकिन वो कम हो गए। तो मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर फील हुई डायरेक्टली आफ्टर द प्लेग एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। फिर बताया गया क्योंकि लेबर की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है जो कि पहले ही बैड परफॉर्म कर रहा था। क्यों बैड परफॉर्म कर रहा था? क्योंकि भाई उसमें जो लैंड की क्वालिटी है वो घट गई थी, और अब लेबर भी नहीं है, यानी कि काम करने को भी कोई नहीं है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और गिर गया। और जो मैन्युफैक्चरिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग भी गिरनी स्टार्ट हो गई। क्यों गिरनी स्टार्ट हो गई? क्योंकि भाई अब लेबर नहीं है काम करने के लिए। तो इन दोनों फील्ड्स को बहुत ही बुरा असर पड़ता है इन पे। फिर उसके बाद बताया गया जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, एग्रो प्रोडक्ट्स, उनके जो प्राइस थे वो अपने आप गिरने स्टार्ट हो जाते। वो गिरने स्टार्ट हो जाते कि भाई अब कम लोग हैं, तुम्हारी पॉपुलेशन डीपॉपुलेट हो गई है, यानी कि अब बहुत कम लोग बचे हैं तुम्हारे जगह पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो खाने वाले लोग भी कम होंगे, तो जिसकी वजह से तुम्हारा अनाज कम लोग खरीदेंगे, तो तुम अपना अनाज के प्राइस कम कर लोगे कि भाई ज़्यादा लोग खरीद लें मेरे अनाज एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के प्राइस, जो एग्रीकल्चरल गुड्स होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्राइस भी गिर गया क्योंकि भाई डिमांड कम थी। फिर उसके बाद बताया गया वेज जो थी लेबर वगैरह की, यानी कि जो एक दिन की सैलरी लेते थे लेबर वगैरह रोज की, वो भी इंक्रीज हो गई। वो इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि भाई जो लेबर्स थे उनकी डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। जो सप्लाई कम थी वो इसलिए कम हो गई थी क्योंकि पॉपुलेशन नहीं थी, लेबर लोगों की कमी थी, तो लेबर लोगों की सप्लाई कम है, लेकिन डिमांड तो उतनी थी, तो डिमांड कंपैरेटिवली बढ़ी रही, तो जिसकी वजह से जो वेज लेबरर की संख्या है उसकी संख्या बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि लगभग 250% ज़्यादा तनख्वाह आने लग गई एक नॉर्मल वेज लेबरर की। पहले वो 100 रुपये कमाता था, तो अब उसकी जो तनख्वाह थी वो लगभग 350 हो गई थी, ठीक है। पहले से 3 गुना ज़्यादा उसकी तनख्वाह आने लग गई, ठीक है। तो ये सब बताया गया कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वैल्यू घट गई और वेज लेबरर्स की वैल्यू बढ़ गई। तो अब इन सब की वजह से भी यूरोप में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, जिसको हम अगले टॉपिक सोशल अनरेस्ट में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।